सेक्शन 24 है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका सब सेक्शन 1 रीड करते हैं। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर and may also appoint one or other additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of central government or the state government as the case may be। तो मतलब ये कह रहा है हर हाई कोर्ट के लिए फॉर एवरी हाई कोर्ट कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में बहुत आता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी कर सकती है हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। और वो ऑल्सो अपॉइंट कर सकती है एक या उससे अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को उस कोर्ट में कंडक्ट करने के लिए कोई भी प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में एज द केस में भी। तो हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा और वो चाहे तो एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकता है उस कोर्ट के में कंडक्ट करने के लिए कोई भी प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी केस है उसके बिहाफ में। ठीक है, सब सेक्शन 2 बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। इसमें याद रखना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है किस पर्पस के लिए, कंडक्ट करने के लिए कोई भी केस या क्लास ऑफ केसेस किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में। और सब सेक्शन 3 बोलता है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में कोई केस या क्लास ऑफ केस कंडक्ट करने के लिए एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चाहे तो एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके प्रोवाइजो में दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट may also be appointed to be public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be for another district। तो इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है वो अपॉइंट किया जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी केस है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। और सब सेक्शन 4 बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से कंसल्टेशन के बाद एक पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर करेगा ऐसे पर्सन का जो उसके ओपिनियन में फिट है अपॉइंट किए जाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर करता है उन पर्सन का जो, और ये सेशंस जज से कंसल्टेशन के बाद उन लोगों का जो कि उसके ओपिनियन में फिट है अपॉइंट किए जाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सब सेक्शन 5 क्या कहते हैं देखते हैं कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 5 ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट के लिए अनलेस उसका नाम अपीयर होता है उस पैनल में जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सब सेक्शन 4 में जो हमने देखा था सेशन जज से कंसल्टेशन के बाद उसमें उसका डिस्ट्रिक्ट जज ने उसके नाम डाला है, तब तक नई स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी अपॉइंटमेंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के। अब इसका सब सेक्शन 6 क्या है देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 5 वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट
अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमॉन्ग द पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग सच कैडर। तो इसमें बोला है जो भी नॉट विथस्टैंडिंग सबसेक्शन 5 कि उसको ध्यान में अभी ना रखते हुए, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पैनल ऑफ नेम्स उसको अभी नहीं ध्यान में रखते हुए, कोई भी जब किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है कोई रेगुलर कैडर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केवल उस कैडर में से, उन अमॉन्ग द पर्सन कंस्टिट्यूटिंग सच कैडर्स, जो उस कैडर में से जो भी पर्सन है उनमें से ही स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अगर ये कब होगा, अगर स्टेट में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जिस्ट करता है। ये है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नो suitable person is available in such cadre for such appointment that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from panel of names prepared by district magistrate under subsection 4। जब स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में जो कैडर है, जो अपन ऊपर पढ़े थे ना, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अगर उस कैडर में से कोई सूटेबल पर्सन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में, सब नालायक हैं, तो वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही जो अपन ने सबसेक्शन 4 में पढ़ा था, पैनल ऑफ नेम्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रिपेयर करे हैं उसमें से ही। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्टेशन विद सेशन जज के साथ वो पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर करता है। सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 देखने का टाइम है। सबसेक्शन 7 बोलता है पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ ही हैज़ बीन एज एन प्रैक्टिस फॉर ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल वही होता है जो कि कम से कम 7 साल एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस में रहा हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 साल। और इसके नीचे सबसेक्शन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, अपॉइंट कर सकता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। किस लिए? किसी केस के लिए, क्लास ऑफ केसेस के लिए। और वो बंदा एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस में होना चाहिए मिनिमम 10 साल। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम 10 साल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम 7 साल की प्रैक्टिस। इसमें प्रोवाइजो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कोर्ट परमिट कर सकता है विक्टिम को कि वो इंगेज करे एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। उसके चॉइस का एडवोकेट प्रोसिक्यूशन जो हो रही है इस सबसेक्शन के अंदर में, उसे असिस्ट करने के लिए विक्टिम अपने चॉइस का एडवोकेट भी ले सकता है।